है 24 चुनाव भाई साहब, चुनाव का मुद्दा खत्म हो चुका है। 2024 में 450 पार मोदी सरकार। केजरीवाल के जब पुलिस आया पंजाब में, वहां से एक बागा को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ से भेज दिए दिल्ली पुलिस को, दिल्ली भेज दिए पंजाब पुलिस को। अरे तो वही जो बीजेपी के जो है, क्या जो उसको गिरफ्तार करवाओ ना, क्यों नहीं करवा रहे हो? कराना चाहिए था। बिल्कुल। अगर इतना डर किस बात की है केजरीवाल सर? अगर आप निर्दोष हो, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने आप को प्रूव करो कि मैं निर्दोष हूँ, सुप्रीम कोर्ट आपको क्लीन चिट दे देगा। ये विपक्षी का पथराव तो कभी भी हिंदुओं की तरफ से नहीं हुआ है। पथराव हिंदुओं पे हुआ है। अगर मोदी जी करवाते तो हर जगह तजिया पे होता, रमजान पे होता, बकरीद पे होता, लेकिन कभी बकरीद और तजिया पे नहीं होता है। हिंदू यात्रा जब निकलते हैं उस पर पथराव होता है। ये विपक्षी सब करवाता है, सब अपने वो जो क्या बोलते हैं एजुकेशन तो मुसलमानों में है नहीं, क्यों सोच समझ सके। बस 500 रुपया उनको दो, अब पत्थर फेंकवाओ हिंदुओं की यात्रा पे। 100 किलो का खड़ा कर दे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर आपके लिए, राम जी आपके लिए काल्पनिक थे। राम मंदिर, राम भक्तों पे गोली आपने चलवाए मुलायम सिंह यादव। राम रथ यात्रा लालू प्रसाद यादव रोके, तो किनको बुलाएं? जब आपने राम मंदिर के निर्माण में आपने इतने अड़चन लगाए, आज जब बन गया तो आपको मैं बुलाऊं निमंत्रण के लिए? नहीं बुलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। छपरा बिहार, छपरा बिहार, वहीं शायद खेसारी लाल भी है। हाँ हाँ बिल्कुल। खेसारी लाल भी। छोड़िए, हम बिहार की बात नहीं करते हैं, देश में आ जाते हैं। क्या सच में सरकार सीबीआई ईडी का इस्तेमाल अपने लिए करती है, पावर के लिए, सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल करती है? कहा जाता है कि जहां चुनाव होता है वहीं सीबीआई ईडी पहुंच जाती है। राजस्थान में चली गई अभी। एक डेटा है कि 2004 से लेकर 2014 तक यही सीबीआई और ईडी यूपीए की सरकार के हाथ में थी, कांग्रेस की। इसने मात्र 5,000 करोड़ रुपए पकड़े थे। अभी वही बीजेपी की सरकार आई, 1,20,000 करोड़ निकाले हैं। आप पार्थ चटर्जी जो बंगाल में छापा मारा था, 52 करोड़ निकले। यही सत्येंद्र जैन के घर में 5 करोड़ कैश और 1 केजी सोना। जहां पे ईडी और सीबीआई का छापा लग रहा है, क्या वहां आपको दिखता नहीं है मीडिया में कितने गड्डी की गड्डी नोट निकलते हैं? निकलते हैं नहीं निकलते हैं? जनता देखती है कि नहीं देखती है? और जब नहीं निकलती तो 1,20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए? ये जनता देख रही है, इनकी प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाली है। और जब बिना सबूत का अगर ईडी सीबीआई अगर छापा मारती है तो सबूत ईडी और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में रखना पड़ता है, कोर्ट में। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो कोर्ट 2 मिनट में फटकार लाकर, अगर आप निर्दोष हो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, साबित करो कि मैं निर्दोष हूँ, 2 मिनट में जमानत मिलेगी, आ जाओगे। इसमें डर किस बात की है? लेकिन बोलते तो है ना कि सरकार गिराने के लिए और हमें बस डराने के लिए काम कर रही है। क्या मोदी जी की सरकार में चोर नहीं बैठे हैं? मोदी के पूछते हैं कि बीजेपी का कौन सा नेता गिरफ्तार हुआ है? बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार करेगा तभी तो होगा। आपके भी तो, आप बीजेपी का सरकार सिर्फ 8 राज्यों में है और राज्यों में तो आपकी सरकार है। आप करो, मोदी जी क्या मना किए हैं आपको कि आप गिरफ्तार मत करो हमारे सांसद को, हमारे मंत्रियों को? अगर वो भ्रष्टाचारी है, चाहे बीजेपी का चाहे कोई भी, उसको गिरफ्तार करो, अपने पुलिस से गिरफ्तार करवाओ। एक अरविंद केजरीवाल अभी चिल्ला रहे कि बौखला गए मोदी जी हमसे, इसलिए हमको समन भिजवाए हैं ईडी के द्वारा। वही मैं बता रहा हूँ। एक अरविंद केजरीवाल के जब पुलिस आया पंजाब में, वहां से एक बागा को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ से भेज दिए दिल्ली पुलिस को, दिल्ली भेज दिए पंजाब पुलिस को। अरे तो वही जो बीजेपी के जो है, क्या जो उसको गिरफ्तार करवाओ ना, क्यों नहीं करवा रहे हो? कराना चाहिए था। बिल्कुल। अगर इतना डर किस बात की है केजरीवाल सर? अगर आप निर्दोष हो, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने आप को प्रूव करो कि मैं निर्दोष हूँ, सुप्रीम कोर्ट आपको क्लीन चिट दे देगा। इसमें डरने की क्या बात है? एक सवाल ये भी है कि बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं मोदी जी, आप भी मानते हैं क्या ये बात? पिछले 9 साल में देश में एक भी दंगा बताइए जिसमें हिंदू मुस्लिम का हुआ हो? दंगा नहीं, पथराव बहुत हुआ है धार्मिक यात्रा पे। ये विपक्षी का पथराव तो कभी भी हिंदुओं की तरफ से नहीं हुआ है। पथराव हिंदुओं पे हुआ है। अगर मोदी जी करवाते तो हर जगह तजिया पे होता, रमजान पे होता, बकरीद पे होता, लेकिन कभी बकरीद और तजिया पे नहीं होता है। हिंदू यात्रा जब निकलते हैं उस पर पथराव होता है। विपक्षी सब करवाता है, सब अपने वो जो क्या बोलते हैं एजुकेशन तो मुसलमानों में है नहीं, क्यों सोच समझ सके। बस 500 रुपया उनको दो, अब पत्थर फेंकवाओ हिंदुओं की यात्रा पे। ये तो बीजेपी कहाँ कर रही है हिंदू मुस्लिम? इनको लगता है मोदी जी की अपनी एक व्यक्तिगत धर्म होती है, आस्था होती है। मोदी जी अपना आस्था को व्यक्तिगत रूप से मानते हैं, तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रही है? राम मंदिर से भी दिक्कत है इनको, बोलने कि हमको नहीं बुलाया गया है, मोदी जी क्यों जा रहे हैं? क्यों बुलाया जाए आपको? आपने 2600 किलो का खड़ा कर दे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर आपके लिए, राम जी आपके लिए काल्पनिक थे। राम मंदिर, राम भक्तों पे गोली आपने चलवाए मुलायम सिंह यादव। राम रथ यात्रा लालू प्रसाद यादव रोके, तो किनको बुलाएं? जब आपने राम मंदिर के निर्माण में आपने इतने अड़चन लगाए, आज जब बन गया तो आपको मैं बुलाऊं निमंत्रण के लिए? नहीं बुलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, केजरीवाल खूब नारा लगाते थे। तारीख भी आ गया है तो क्या कहेंगे उनको? वही तो, तारीख भी आ गया है। केजरीवाल सर आप भी चलिए, ऐसा ना हो। नहीं, केजरीवाल सर तो अंदर ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे?
तिहाड़ में अपने मित्रों के साथ। अभी कुछ साबित नहीं हुआ, अभी मत बोलिए। ना ना, लिख कर देता हूँ केजरीवाल सर जाने वाले हैं। अब ये पूछिए कि कब जाएंगे, और लिख कर देता हूँ कि जाएंगे तो जाएंगे, जेल जाएंगे एकदम 110%। शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज विश्व की एकमात्र पार्टी होगी अब भारत के स्वतंत्र की कि इस बार कभी भी कन्वेंस होता है तो व्यक्तिगत रूप से इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन इस बार पूरे पार्टी के ऊपर होगा। 385 करोड़ फंड रुपए आया, 338 करोड़ पार्टी फंड में आया है, तो पूरे पार्टी को लिया जाएगा। जब पार्टी आती है तो उसका चेयरमैन अंदर जाता है, तो केजरीवाल का रास्ता खुल चुका है। बस एक कब जाएंगे, लेकिन जाएंगे निश्चित। दिवाली जेल में होगा शायद। दिवाली हमें नहीं बता सकते हैं कि कल जाएंगे परसों जाएंगे, लेकिन जाएंगे, लिख कर देता हूँ कि वो जाएंगे तो जाएंगे। और मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी देश चलाएंगे, पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे। महीने में चुनाव होने वाला है, बहुत सारे अड़चन आ रहे हैं बीच में। मैं बोल देता हूँ आपको, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, क्योंकि 10 सालों में दुगना हो गया हर चीज का रेट। जनता, आम जनता इससे बहुत त्रस्त है। आपको भी लगता है चीज? तो बोलिए। सबसे पहले की महंगाई आपसे पूछी, चाहे किसी से भी पूछ लूं यहाँ पे ना, कोई भी एजुकेटेड लड़की, कोई भी एजुकेटेड व्यक्ति हो, पूछे कि महंगाई कितने परसेंट है। आम जनता सामान खरीदता है, उसको महंगा लग रहा है। 6.8% महंगाई है। और एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए 4 से 6% का महंगाई होना ही जरूरी है, क्योंकि हमारा ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जब ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए 4 से 6% महंगाई एकदम होना जरूरी है। राहुल गांधी को क्यों समझ में आता है ये बात? नहीं बोले फिर? ये तो बोलते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, दोनों बोलते हैं। दोनों बोलते हैं। एक ही चीज हो सकता है, या तो महंगाई हो सकता है या बेरोजगारी हो सकता है, क्योंकि अगर बेरोजगारी है तो महंगाई नहीं है, और महंगाई है तो बेरोजगारी नहीं है। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो बेसिक थॉट है इकोनॉमिक्स का, बेसिक कॉन्सेप्ट है, या तो महंगाई या बेरोजगारी, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता। दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता। लेकिन मोदी 24 में आ सकते हैं। बिल्कुल, 340 पार। नहीं, किस आधार पर बोलते हैं? मतलब कि जनता क्या देखे मोदी जी के कामों में और वोट कर दे? बताइए कुछ। मोदी जी जब आए थे, अपने वादे पूरे किए। 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किए थे। मैं बता रहा हूँ, रोजगार, हाँ 2 करोड़ रोजगार का मैं बता रहा हूँ। PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से 60 लाख रोजगार उत्पन्न हुआ है, 60 लाख। उसके अलावा पहले जब हम थे तो वर्ल्ड की तीसरे सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी हमारा है, 108 स्टार्टअप, 1 लाख स्टार्टअप हमारे इंडिया में 1 लाख स्टार्टअप हो रहा है। तो जिनको नौकरी, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोजगार का मतलब अपना बिजनेस भी तो होता है ना। आप देखो ना कितना बिजनेस लोग कर रहे हैं। तो विपक्षी को बस लगता है कि रोजगार का मतलब सरकारी वैकेंसी नहीं आ रही तो रोजगार नहीं हो रहा। यही तो मान सकते हैं कि अगर वैकेंसी है, सरकारी नौकरी लगे तो रोजगार है, जो अपना बिजनेस करे उसका रोजगार ही नहीं। इस समझने में फर्क है। ये समझने में फर्क है लोगों का। समझाइए फर्क है इस जनता को। इसी आधार पर वोट करेगी जनता? बिल्कुल इसी आधार पर करेगी। और ये राम मंदिर और ये सब मुद्दा होगा जो 22 जनवरी को उद्घाटन कर रहे हैं। कुछ लोग इसे एजेंडा बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं, नाम बता देते हैं। अखिलेश यादव हो गए, लालू यादव हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए। ये लोग बोल रहे हैं कि ना कि ये उसी वक्त इसलिए रखे हैं कि चुनाव होने वाला 24 में। बीजेपी का एजेंडा, जब से बीजेपी का स्थापना हुई तभी से राम मंदिर एजेंडा है। आज पहली दिन नहीं है, बीजेपी के नींव ही राम मंदिर पे रखा गया है। राम मंदिर बीजेपी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कोई एजेंडा की बात नहीं है। और हम तो वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि 500 वर्ष राम जी के दर्शन करेंगे हम लोग, उनके गिरी का दर्शन करेंगे। हम उन भाग्यशालियों में से हैं। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? राम मंदिर बनने के पीछे किसका है वजह? मतलब वजह कौन है इसका? वजह है बीजेपी ने जो एविडेंस, बीजेपी सपोर्टर, RSS, बीजेपी जितने हिंदू संगठन है, वो अपना सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिया। सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता क्लियर किया और भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट देना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ बीजेपी, मोदी जी ने किया उद्घाटन का कारण हुआ है संभव। बिल्कुल मोदी जी के ही, तो मोदी जी के एजेंडा में थे। मोदी जी ने सारे सबूत इकट्ठा किए, तब तो दिए। कोर्ट ने किया, इसको मानना चाहिए दोनों। अगर कोर्ट में अगर सबूत नहीं जाता तो रास्ता क्लियर नहीं होता। सबूत इकट्ठा करना और कोर्ट कर रही है, दोनों एक साथ हुआ है। इकट्ठा तो बीजेपी ने किया ना सबूत, जितने सबूत और सर्वे बीजेपी ने करवाया। पीछे से काफी देर से देख रहे थे, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, हमें बोलना नहीं, बस सीधी बात है। हमसे बोलना बेकार है, हम सुन रहे हैं बस, हम नहीं बोल रहे हैं बस। फिर महंगाई है कि नहीं? अब भैया बोलते नहीं, हम सामान नहीं खरीदते हैं जैसे। यार भाई साहब महंगाई कहाँ पे है यार? फिर आप वही बात कर रहे हो। बोलने वाले हैं तो राम में महंगाई भी है। राम मंदिर पे हम बात कर रहे थे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बस विपक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई होता है, बीजेपी का कोई नेता गिरफ्तार नहीं होता है। भाई साहब अब मैं कह रहा हूँ सबूत लेके आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट में, सुप्रीम कोर्ट में पेश करो। कार्रवाई ना हो फिर बताना। ये भी होना चाहिए, पूछना चाहिए सबसे। आप RTI लगाओ। किसी बंदे ने मना किया कि मोदी साहब ने आपको मना किया आप मेरे खिलाफ RTI डाल के दायर करके मेरे से नहीं पूछ सकते? मना किया नहीं किया ना। RTI किसी के खिलाफ भी दायर हो सकती है, ठीक है ना। RTI दायर करो, पूछो, तुम्हारे ऊपर राइट है।
पूछने का सही इस्तेमाल कर रही है सरकार मेरे यार कर रही है सर। देखो जो भी सरकार सत्ता में होगी वो एजेंसी का इस्तेमाल करेगी। अच्छा ठीक है ना, और वो करना भी चाहिए। उसके पीछे क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप, आम जनता है, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? राम मंदिर बन रहा है उसके पीछे का बीजेपी को क्रेडिट है सर, बीजेपी को। हाँ ये मुद्दा होगा 24 चुनाव का है, 24 चुनाव भाई साहब चुनाव का मुद्दा खत्म हो चुका है। 2024 में 450 पार मोदी सरकार। अपने घर में वोट करना भाई लोग, सब बोलना चाहता हूँ। 400 पार खुद काम देखो, खुद वोट करो। 400 पार 500 पार कुछ नहीं होता। बाकी ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।